स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री स्ट्रक्चर बनाना। तो बोलो कंपाउंड का नाम, नेक्स्ट कंपाउंड बोलो जो बोला था मैंने, एन, जो लास्ट क्लास में हमने जो स्ट्रक्चर बनवाया था उसके बाद वाला बोलो, NO है, NO, NO2 है, NCl3 बताया था ना, उसके बाद बोलो NO2। देखो NO2 जो है कितने नंबर है NO2? 14 नंबर है ना। तो NO2 का मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन अभी इसको तुम जब तब तक नहीं बनाओगे जब तक कोऑर्डिनेट सीख नहीं लोगे। तो यहां मैं बनवा दे रहा हूं, लेकिन सिखाएंगे कहां? कोऑर्डिनेट। इसके बाद NO2, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो यहां पर 2 बॉन्ड बना देंगे, और यहां कितना बॉन्ड बना देंगे? 2 बॉन्ड बना देंगे, बना देंगे ना। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, और ये 2 बॉन्ड बना लिया, बना लिया। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया? 4। क्या बनाता है? क्या कोऑर्डिनेट बनाता है ना। यहां तो हमने सब कोवैलेंट बनाया है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है? गलत है। तो हम इस चीज को बनाएंगे कहां पे? आयनिक कोऑर्डिनेट में। यहां 2 बॉन्ड बनाएंगे, और ये लोन पेयर बाद में सिखाएंगे, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे एरो के साथ दिखाया जाता है। तो ये मत पूछना कि सर ये कैसे बना दिया, बस तुम बना लो। हम जब कोऑर्डिनेट सिखाएंगे तो बताएंगे कि ये कैसे बना हुआ है। हाउ टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हम बाद में सीखेंगे। लिख भी लेना यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बारे में हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन गया है। नेक्स्ट बोलो NO। NO NO का स्ट्रक्चर जो है, अभी इसको भी अभी बना लेना, बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे। यहां पर हम लगाएंगे नाइट्रोजन पे प्लस लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन। यहां पर ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो, ऐसे बना लो। इसको भी हम बाद में सीखेंगे, जो जो बाद में सीखेंगे उस पे स्टार लगा लेना। इसका भी इसके बाद सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलो N2। जितना भी है सब कोऑर्डिनेट का एग्जांपल दिया। N2O ये भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और एक लोन पेयर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। तो यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाद में सिखाएंगे, अलग से हम सिखाएंगे इसको, ठीक है। बस बना लेना, स्टार लगा देना। N2O3, N2O3। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां पर बन गया हमारा। ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 2 3 बॉन्ड बनाया है। ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, और ये एक लोन पेयर। ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है? 2। यहां पर 2, यहां पर लोन पेयर। सर हमें कैसे समझ में आएगा कोऑर्डिनेट कब बनाना है? तो ये हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हमें प्रैक्टिस से समझ में आएगा। जैसे अब मान लो यहां पर तुम कैसे भी बनाते तो स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल नहीं था। अगर तुम N2 बनाते तो फिर ये ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाते तुम? तो जहां पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पर ही कोऑर्डिनेट आएगा। तुम बना के चेक करना, गलती आएगा तुम्हारा। कैसे ही बना लो, N को सर बीच में लिख दो बीच में। अब इसका 3 बॉन्ड बनाना है ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाओ, कहां से बॉन्ड बनाओगे?
इसको साइक्लिक बनाओगे, साइक्लिक नहीं बनता ये, तो कैसे भी कर लोगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा वो। तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर में बॉन्ड नहीं बन पाता है, तो वहीं पर कोऑर्डिनेट आएगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो आगे मैं धीरे धीरे सिखाता रहूंगा तुम्हें, जैसे जैसे चीजें सामने आएंगे समझ में आएगा कि यहाँ हमें कोऑर्डिनेट बनाना है और यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, यहाँ आयनिक बनाना है। एटलीस्ट इतना तो समझ में आया कि इसमें आयनिक नहीं बनेगा, इसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बनेगा। कोवैलेंट बन रहा है, कोऑर्डिनेट बना था। धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे वैसे वैसे, क्योंकि मेन हम जो वर्क करेंगे स्ट्रक्चर पे ही करेंगे, बाकी चीजें हमें समझ में आ जाती है। N2O4, अब N2O4 है तो N2O4 में हम ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, बराबर है क्या। अब 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन लाना है, कैसे लाएंगे, तो यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब तुम बोलोगे सर ऐसे भी तो बना सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे, तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट है। अब आदमी जैसा रहता है वैसा ही ना बनाएंगे, ये आदमी को भूत थोड़े बना देंगे हम। आदमी N2O4 पहले से जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा ही बनाएंगे ना। ये ऐसा थोड़े बन करेगा कि हमारा सर मन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ऐड कर दो वहां ही बन जाए, बन तो जाएगा, लेकिन N2O4 ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें समझ में आएगा धीरे धीरे जब हम चीजें हमारे सामने आएंगे तब, ठीक है, कि आदमी कैसा होता है। भूत देखेंगे तब भूत समझ में आएगा ना, भूत कैसा होता है। अभी हमें समझ में आएगा कि हम जब बनाएंगे स्ट्रक्चर तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाएगा, ये चीजें हमें समझ में आएंगे कि यहाँ पर ऐसी बॉन्ड बनाना है। और मोस्टली नाइट्रोजन वाला केस में ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसीलिए जानबूझ के मैं एग्जांपल दिया हूं। तो तुम्हें धीरे धीरे NO2 NO, नाइट्रोजन वाला केस में ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। समझ में आया क्या। N2, अब O5 है, ऑड है। देखो यहां भी ऑड था, तो एक बीच में हमने ऑक्सीजन लेके आया था, इसके भी बीच में एक ऑक्सीजन लेके आएंगे। इवेन वाले के बीच में ऑक्सीजन नहीं आएगा, लेकिन ऑड वाला के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। N, एक बीच में ऑक्सीजन लेके आओ ऐसे। अब यहां पर बॉन्ड बना दो डबल बॉन्ड, और यहां पर डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया है ना। अब ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, और अब हमारे को बॉन्ड बनाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अभी भी 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो वहां पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। हालांकि मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिखा नहीं रहा हूं, बस बता दिया कि ऐसे ही पॉसिबिलिटी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि N2O3 ऑड है तो बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, N2O5 बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन N2O4 के बीच में ऑक्सीजन नहीं आया था। और कहां कोऑर्डिनेट बनेगा, कहां कोवैलेंट बनेगा, धीरे धीरे चीजें हम समझ लेंगे। ये ध्यान रखना, मोस्टली नाइट्रोजन के केस में जहां बॉन्ड नहीं बनता है वो सोच लेना कि वहां, इसीलिए मैं बोला था कि नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनाता है। देखो बना दिया इसने मैक्सिमम केसेज में, यानी कि हर बार नहीं, हर बार नहीं, यहां 2 और एक कोऑर्डिनेट बना, ये भी चलता है। मैक्सिमम केसेज में मतलब मैक्सिमम 3 बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि केवल 3 बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट यहां बनाया, यहां 3 बॉन्ड, केवल 3 बॉन्ड बनाए, यहां पर 3 बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनाया, यहां 3 बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बनाया है। समझ में आएगा। तो मैक्सिमम ऐसा वो केसेस दे सकता है। इसीलिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी यानी कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंसी यानी दिस कोऑर्डिनेट इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट, हम बाद में बताएंगे। कोऑर्डिनेट इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए कोवैलेंसी 4 लिखा जाता है। यही रीजन है कि कोवैलेंसी 4 होता है। नेक्स्ट बताओ, H3, इसीलिए मैंने तुम्हें 100 स्ट्रक्चर दिया है कि तुम जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ जानते हो मॉलिक्यूल्स का नाम वो सब बताएंगे। तो धीरे धीरे चीजें तुम प्रैक्टिस भी करोगे। H3PO3,
H3PO3, जब BO3 है क्या, बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड। अब बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है ना, तो हम पहले बोरॉन लिख देंगे, अब 3 ऑक्सीजन लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, ध्यान ये रखोगे कि जब जब एसिड आएगा तब तब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अटैच करना है। अब हर बार नहीं, मतलब जहां एक क्लू बता रहा हूं मैं बनाने का, यानी कि हर बार तुम जोड़ दी, हर बार तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, कुछ चीजें इससे भी जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाना था, बना लिया है, तो जब जब एसिड आएगा तब तब तुम किससे जोड़ोगे, ऑक्सीजन से। अब ये एक बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड इसका बना देंगे बोरॉन का, तो सबका बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, इसका 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, इसका 2 बॉन्ड, इसका सबका बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट बोलो, H2SO4। अब देखो इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, तो पहले हम सल्फर लिखेंगे। अब तो धीरे धीरे समझ में आ गया होगा ना, कि अब तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि तुम जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे वहां मैं अंडरलाइन करके देता था, तो ये अंडरलाइन किसको मैं करता था, सेंट्रल एटम को करता था। समझ में आया क्या? तो स्ट्रक्चर निकालने से धीरे धीरे चीजें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का रियल मीनिंग भी समझ में आएगा कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट का रियल मीनिंग क्या होता है। जैसे बोरिक एसिड में अगर तुम बोरॉन पे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या लिखेंगे, X, और ऑक्सीजन पे क्या लिखेंगे, -2 है, और 3 ऑक्सीजन है, -6, और यहां एक हाइड्रोजन पे +1 है, तो 3 हाइड्रोजन पे +3, इक्वल टू X इक्वल टू +3। अब ये तो हमने कैसे निकलवाया था, X मान के मैथ की तरह, लेकिन एक्चुअल मीनिंग यहां पे समझ में आता है। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ लिए हैं। अब मुझे ये बताओ, यहां पर ऑक्सीजन में, बोरॉन में और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बोरॉन का ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसका ज्यादा है, बोरॉन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, बोरॉन का। सबसे ज्यादा किसका है, बोरॉन का। ये किसने बताया था, मैं कहां बताया, मैं तो सबसे ज्यादा बताया हूं फोन कॉल, सबसे ज्यादा मैं बताया हूं फोन कॉल। मोस्ट 4 जो है, टॉप 4 वो फोन कॉल है, ये मैंने बताया था, ये मेरा स्टेटमेंट है, फोन कॉल। तुम बार बार फोन कॉल चिल्लाते भी रहते हो। ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन 4 का होता है। सबसे कम होता है सीजियम का, और हाइड्रोजन का होता है लगभग 2.1, कार्बन का होता है 2.5। तो बताओ बोरॉन में, ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा। और ऐसे भी हम जानते हैं कि BCNOF लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। तो कैसे बोरॉन का ज्यादा हो जाएगा, अगर सोए भी रहोगे और उठा के पूछ दिया जाए कि बताओ बोरॉन का ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन का, उठते उठते बोलना ऑक्सीजन का है, चाहे नींद में क्यों ना हो। फोन कॉल घर पे मत बोलना। समझ में आ गया ना ये? तो आज के बाद ये सब मत बोलना है कि बोरॉन का ज्यादा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक सुर में आवाज आना चाहिए कि हाँ सर ऑक्सीजन का है। इसमें भी कंफ्यूजन है क्या कि बोरॉन का है कि ऑक्सीजन का है। तो बताओ बोरॉन और ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड बना हुआ है इस दोनों एटम के बीच में, एक। तो इस पे एक बॉन्ड बनेगा तो माइनस पार्शियल नेगेटिव लिखेंगे। पार्शियल इसलिए लिखेंगे कि ये कंप्लीट ट्रांसफर और गेन नहीं हुआ है, इसने इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एबिलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन क्या होता है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयरिंग में है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है,
और ये इलेक्ट्रॉन कुछ इधर शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो दूर हो गया और इसका जो इलेक्ट्रॉन नहीं था वो उसके पास चला गया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ गया क्या? हेलो, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आप? तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव होगा और यहां पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हुआ है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन क्या होता है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड है तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट कर देंगे। पार्शियल समझ में आया क्यों? हम सोडियम पे पार्शियल क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि इसने हमेशा के लिए अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? ट्रांसफर लॉस कर दिया है। लेकिन ये लॉस नहीं कर रहा है, ये इसके वजह से इधर चला शिफ्ट हो जा रहा है, इसलिए पार्शियल। सिंगल बॉन्ड है तो पार्शियल नेगेटिव एक चार्ज होगा, दो डबल बॉन्ड होगा तो दो चार्ज होगा। तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, अब यहां पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। तो यहां क्या होगा? यहां पर क्या होगा? तो यहां क्या होगा? अब बोरॉन पे चार्ज कितना दिख रहा है तुम्हें? इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है। तो स्ट्रक्चर, तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? जब सेंट्रल एटम अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से एटम से जब सराउंड हो जाता है, ये सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के से सराउंड हो गया है, इसके वजह से इसमें चार्ज डेवलप होता है और उसी चार्ज डेवलपमेंट को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस तरह से भी निकाला जाता है और इस तरह से उसका मीनिंग समझा जाता है। वो हम चेक कर लेंगे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हम जानते हैं ना लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम क्या होता है, तो हम कंपेयर कर लेंगे किसका ज्यादा है किसका कम है। तो हमें कंपेयर करने का है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो रियल मीनिंग ये होता है। समझ में आएगा ये? तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर पे अब हम बनाना है H2SO4। तो पहले हम बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये एसिड है, तो एसिड में क्या सिखाया था मैंने? ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से, तो 4 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जाएगा। अच्छा, सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? 2 4 6। यहां कितना बनाएगा वो हम देखेंगे। तो पहले हम ये ऑक्सीजन को यहां कनेक्ट कर दें, 2 हाइड्रोजन है 2 कनेक्ट कर देंगे, हो गया? बन गया ना ये 2। अब 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना दिया और एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना दिया? हमारा बॉन्ड कंप्लीट हो गया। सल्फर कितना बॉन्ड बना लिया? बनाता है कि नहीं बनाता है? तो ऐसी बॉन्ड बनाएंगे एसिड के केस में। लेकिन हर बार ये मत बोल रहे सर आपने ऐसे बोला था, ये मैं क्लू बता रहा हूं, मैक्सिमम केसेज में ऐसे क्रिया करेंगे। कोई डाउट है? नहीं। अब यहां समझ लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग। सल्फर बताओ, हम यहां X मान लेंगे, माइनस एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे, एक हाइड्रोजन पे +1, तो 2 हाइड्रोजन पे इक्वल टू X इक्वल टू होगा ना। अब देखो यहां पर +6 कैसे आएगा? सल्फर में और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो यहां पार्शियल नेगेटिव, 2 नेगेटिव लिखेंगे, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक होगा तो एक नेगेटिव, 2 होगा तो 2 नेगेटिव। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर क्या होगा? पार्शियल 2 नेगेटिव होगा, यहां पार्शियल 2 नेगेटिव होगा, तो यहां क्या होगा? होगा ना। इसके वजह से +2, इसके वजह से +2, इसके वजह से +1, इसके वजह से कितना चार्ज आ गया? तो सल्फर पे चार्ज कितना क्रिएट हुआ?
तो ये इमेजिनरी चार्ज है। +6 होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसने 6 लूज कर दिया है, नहीं, ये सराउंडिंग एटम की वजह से उस पर चार्ज क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो इसको चार्ज में कन्वर्ट इंड्यूस कर रहे हैं। +6 आने का मतलब ये नहीं होता है कि +6 उसने लूज कर दिया है और आयनिक बॉन्ड बना लिया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आने लग जाए, +6 आने लग जाए, तो ये मत सोचना कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, नहीं। सॉरी, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन एटम की वजह से ये क्या होगा, इस पे चार्ज क्रिएट होगा, इस पे, तो इस पे +6 चार्ज क्रिएट होगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये इमेजिनरी भी चार्ज है और रियल भी चार्ज होता है। रियल चार्ज कब होगा, जब हम MgCl2 में बात करेंगे और बोलेंगे Mg का निकालो, तो Mg में जब निकालोगे तो +2 आएगा। तो यहां पर हमें जानना पड़ेगा कि यहां Mg जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है और यहां हमेशा के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो दिस वन इज ए रियल चार्ज और दिस वन इज ए इमेजिनरी चार्ज, जो हम सोच रहे हैं। क्या चार्ज तुम लिखते हो क्या, तो इमेजिनरी हुआ ना, इससे +6 आने का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी है। इमेजिन कर लिया हमने कि हाँ, इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे जो चार्ज क्रिएट होगा वो +6 होगा। क्लियर हो गया। तो यहां हमने क्या मीनिंग बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो जो तुम फंडामेंटल में पढ़े थे, अब धीरे धीरे हम उसका मीनिंग भी समझेंगे। तो फंडामेंटल में और क्या पढ़े थे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर मैं बोल दिया था कि ऐसे। अब यहां से आपसे बोला जाएगा कि बोरॉन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो निकाल लोगे। सेकेंड एक्साइटेड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, निकाल लोगे। कौन कितना बॉन्ड बनाता है, किस स्टेट में बॉन्ड बनाता है, क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का रियल मीनिंग क्या होता है, चार्ज क्रिएट ऑन एटम, दैट विल बी इमेजिनरी और रियल। रियल कब होगा, जब हमेशा के लिए डोनेट कर दे, यानी आयनिक के केस में हमेशा रियल होगा और कोवैलेंट के केस में इमेजिनरी होगा, क्योंकि उस पर चार्ज क्रिएट हो रहा है। क्लियर होगा ये चीजें। चलो अब नेक्स्ट बताओ स्ट्रक्चर, इसको बनाते भी चलना, बनाए H3PO4। अच्छा, यहीं पर मैं इसका भी बनाते चल रहा हूं। अब H2SO4 एसिड है, H2SO4 क्या है, एसिड है। तो बताओ कितना H+ लूज करेगा, पानी के अंदर कितना H+ लूज करेगा, एसिड H+ लूज करता है ना, कितना H+ लूज करेगा, 2 लूज करता है, देखो ये वाला। अब मुझे ये बताओ, ये पानी के अंदर जाएगा तो बॉन्ड टूट जाता है। जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके हिस्से में आएगा, ऑक्सीजन के हिस्से में आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का क्या है, ज्यादा है। वो इस इलेक्ट्रॉन्स को, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स उसको छीन लेगा और यहां से ये H+ बन के बाहर निकल जाएगा। H+ बन के, क्यों, इसका इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लिया, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा, माइनस का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले देखो, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, दोनों क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। जब बॉन्ड टूटा तो ये बोला ऑक्सीजन कि हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके जाने नहीं देंगे, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है कौन कर लिया, छीन लिया, और ये क्या बन के निकलेगा, H+। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 0। अब ये जब निकला ऐसे बन के, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, तो एक तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है और एक किसका छीन लिया है, हाइड्रोजन का। तो उस पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया घट गया, इसलिए चार्ज क्या होगा, माइनस। तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक चार्ज क्रिएट करेंगे, दैट इज निगेटिव, और H+ डोनेट कर देंगे। H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 0। तो 0 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन कितने, 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन,
और कितने न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन के पास? हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन 0 न्यूट्रॉन। अब ये भी नहीं जानते क्या, हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, कम से कम ये तो ध्यान में रखो कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। चले हैं लंका को जलाने, अब ये कि माचिस कैसे जलाई जाती है। नीट और जेई का प्रिपरेशन करने आए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक 0 न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए तो इसका मास 1 होता है, 1 लिखा जाता है ना। अब ये बताओ मेरे को, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? कितना प्रोटॉन? प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, न्यूट्रॉन कितना? तो H+ के पास क्या है? केवल प्रोटॉन है, इसीलिए H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास और कुछ नहीं रह गया है सिवाय प्रोटॉन। समझ में आ गया? तो H+ को प्रोटॉन का नाम दिया जाता है, तो लिख लो इसको। तो अब यहां से ये भी बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? माइनस, और यहां से क्या हो जाएगा? तो कितना H+ निकल गया यहां से? तो अगर आपसे पूछा जाएगा, बोरिक एसिड के बारे में बाद में बताएंगे, हम H2SO4 के बारे में बता रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि H2SO4 पानी के अंदर जाने के बाद कितना H+ लूज करता है, तो हम बोलेंगे 2 H+, यानी 2 प्रोटॉन। इसको प्रोटोनोइक, प्रोटोनोइक मतलब क्या? H+ बोले तो प्रोटॉन, इसलिए इसको 2 प्रोटोनोइक, इसको 2 नहीं डाई प्रोटोनोइक बोलते हैं। डाई मतलब 2 और प्रोटोनोइक मतलब H+ और डाई प्रोटोनोइक एसिड का नाम देते हैं, क्योंकि इसने पानी के अंदर जाने के बाद 2 H+ लूज किया है, इसलिए इसको हम डाई प्रोटोनोइक का नाम देते हैं। समझ में आ गया ना? पूरा इनऑर्गेनिक का चीजें केमिकल बॉन्डिंग में ही सीखना है, इस केवल स्ट्रक्चर बनाने से नहीं होगा। स्ट्रक्चर बना लिए, चीजें हमें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है केमिस्ट्री के अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर अगर हम काउंट करेंगे, स्ट्रक्चर किसका है? तो ये स्ट्रक्चर आपका, अब बोलो एस, ऑक्सीजन कितना है? 4, और चार्ज कितना है इस पे? -2। अगर आपसे बोला जाए कि SO4-2 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो यही स्ट्रक्चर आप बनाओगे। क्लियर हो गया? तो लिख लो इसको, ये भी लिख लेना कि ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये डाई प्रोटोनोइक है। डाई प्रोटोनोइक का मतलब समझ में आ गया ना? डाई मतलब 2 और प्रोटोनोइक मतलब 2 H+। H+ क्या है? प्रोटॉन। तुम लोग 10th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होगे, उसमें प्रोटॉन का जब सर्च हुआ था डिस्कवरी, उसमें आता था H+। तो यहां इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो राइट डाउन कर लो इसको। SO4-2 का भी स्ट्रक्चर राइट डाउन कर लेना। तो ये क्लियर हो गया कि H2SO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है। देखो, रटना नहीं है कोई भी चीज है कि ऑक्सीडेशन स्टेट रट लिए हम बना दिए, वैसे नीट और जेई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि नीट और जेई में 10th क्लास या बोर्ड का पेपर नहीं है कि 10 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है NCERT में और या वॉल्यूम में, वही 10 क्वेश्चन आएगा। या ऐसा बोला जाता है कि NCERT से चीजें आते हैं, तो NCERT से चीजें आएंगे, लेकिन एक पहला टॉपिक का होगा तो एक लास्ट टॉपिक का कनेक्ट कर देगा वो। तो एग्जामिनर जो पेपर सेटर होते हैं वो ऐसे पेपर सेट करते हैं कि NCERT से ही सिलेबस रहते हैं, लेकिन एक लाइन चैप्टर 1 का रहेगा तो एक लाइन चैप्टर 10 का रहेगा, और दोनों को कंबाइन करेगा। समझ में आया क्या? नहीं तो हम घर बैठे ही NCERT पढ़ लिए होते। तो चीजों को जानना है, समझना है, लॉजिक क्रिएट करना है, तब आंसर आएगा हमें। ये क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट का रियल मीनिंग क्या होता है? एसिड किसको बोलते हैं? जो H+ को डोनेट करे। कैसे डोनेट करेगा? समझ में आ गया? बॉन्ड टूटेगा तो कौन चार्ज लेके जाएगा? हमेशा जब बॉन्ड टूटेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। माइनस चार्ज कौन लेके जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिया उसने?
छीन लिया है। समझ में आ गया ना? अब ध्यान दो इधर, अब मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका सिखा रहा हूं बॉन्ड बनाने का। अब एक अल्टरनेट, जैसे तुम्हें प्रॉब्लम कहां आएगा, जहां चार्ज होता है, जहां चार्ज होता है वहां पर तुम बॉन्ड जल्दी नहीं बना पाओगे। तो मैं तुम्हें एक तरीका सिखा रहा हूं, बहुत आसान तरीका है, और ये सोच लो ट्रिक है ये। इसे मान लो BCNOF, ये मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल से ही सिखाते चला रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन पे माइनस लगा दूं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा? -1 लगा दूं तो फ्लोरीन के जैसा हो जाएगा। अब मुझे बताओ फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? देखो यहां पर फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाया है। अब तुम्हें ये इसका कॉन्फ़िगरेशन से लेना देना है, इसीलिए एक बॉन्ड बनाया है। क्योंकि देखो कैसे हुआ होगा, ये 1s2 2s2 और 2p4 है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, और यहां पर कितने? 4, 1 2 3 4, यही है ना। अब ऑक्सीजन का थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, लोन पेयर भी लिख देते हैं। तो ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर। अब ये इसके साथ क्या हुआ है, शेयर्ड है, तो मान लेते ये शेयर्ड हुआ है। अब मान लो ये नहीं होता, ये नहीं है अभी, तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ये इसके साथ क्या हो गया, शेयर्ड में चला गया। अब ये क्या होगा, तो ये जब नेगेटिव आएगा तो यहां पर पेयर्ड हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे सोचना है कि अगर ऑक्सीजन पे माइनस लगेगा तो आगे से स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ करोगे जैसे मैं बोल रहा हूं। अगर ऑक्सीजन पे माइनस लग जाएगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा, फ्लोरीन के जैसा। अगर नाइट्रोजन पे प्लस लग जाएगा तो किसके जैसा हो जाएगा, कार्बन के जैसा। अगर ऑक्सीजन पे प्लस लग जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नाइट्रोजन के जैसा। अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर यहीं पे बनाना सिखा रहा हूं, देखो कैसे। अब जो चार्ज वाला तुम्हें नहीं आता है, अब मैं बता रहा हूं H3O+ बनाना है। लेकिन ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस पे हम माइनस लगाएं और किस पे हम प्लस लगाएं, तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा किस पे लगाना है। अब इसका स्ट्रक्चर हम दोनों तरीके से बनाएंगे। अब हम यहां ऑक्सीजन लिखेंगे। अब यहां 3 हाइड्रोजन है, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब यहां ध्यान दो, पहले एक बॉन्ड बना दो इसका, पहले इसका एक बॉन्ड बना दो। पहले जितना हम बॉन्ड बनाने आता है उतना हम बॉन्ड बना लेंगे, तब हम निगेटिव के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे कहां लगाना है। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना लिया। हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना लिया। अभी एक चार्ज को हमने मेंशन नहीं किया है और एक हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया है। अब यहां पर अगर मैं O पे प्लस लिखता हूं तो O पे प्लस लिखते ही एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना। और O पे प्लस लिखने का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया, तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन प्लस लगाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा देना है, और माइनस लगाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लाना है। समझ में आया ना कैसे ला दिया है उसने। अब यहां पर ये इसके साथ बॉन्ड बना देंगे। अब सोचो कि ऑक्सीजन पे प्लस लगाने का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया, और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, और एक क्या रहता है उसके पास, जो बिल्कुल उसी के जैसा है। लेकिन ये चीज हमें सीखना पड़ेगा कि हम चार्ज कैसे अप्लाई करें, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। नहीं, मैं वही बोला हूं कि जरूरी नहीं कि वैसा ही रहेगा। हम धीरे धीरे, यहाँ सेंट्रल एटम तो कहाँ है, लेकिन हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जब जैसे जैसे वो हमसे फेमिलियर होगा तो हम समझ जाएंगे कि चार्ज कहाँ लगाना है। तो तुम्हें देख देख के एनालिसिस करना कि चार्ज कहाँ लगाना है। H पे चार्ज लगा दिया तो उस पे एक भी इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। H पे चार्ज लगाएंगे ना तो बाद में बताएंगे, H पे चार्ज लगाने का मतलब बाद में बताएंगे यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, इसलिए बोला कि 2 स्ट्रक्चर बनता है इसका, तो एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब ध्यान देना नेक्स्ट, अब कोई चार्ज वाला बोलो, NH4+,
NH4 प्लस। अब देखो कैसे बनाएंगे। अब यहां पर नाइट्रोजन बनाएंगे। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन लिख देंगे। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अब तो 4 बना नहीं सकते ना, 4 नहीं बना सकते ना, कोऑर्डिनेट अभी तो हम बनाने आता नहीं है, तो 4 नहीं बना सकते। अब हमें प्लस भी लगाना है, प्लस भी लगाना है। अब सोचो प्लस कहां लगाओगे, एन पे प्लस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो प्लस लगाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, हटा देना है। अब ये इसके साथ बॉन्ड बना देना है। तो नाइट्रोजन पे प्लस लगने का मतलब कार्बन बन गया, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो एन प्लस को तुम्हें क्या सोच लेना है, ये ऐसा सोचना है। समझ में आ गया ना, एक भी गलती नहीं होगा। तो वो कोऑर्डिनेट में बनता है, अभी हम ऐसे बना रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएगा कि चार्ज हमें कहां लगाना है। अब ध्यान देना, अब मान लो हमें बनाना है CO3-2 को। अब थोड़ा सा माइनस वाला ले रहा है, ये हमने केटाइन वाला लिया, अब धीरे धीरे एनाइन वाला ले रहा है कि एनाइन वाला कैसे करेंगे हम। ये सारा चीजें सीख लेंगे हम कि कैसे बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन है, कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अब कितने ऑक्सीजन है, 3। अब एक चीज ध्यान रखना कि -2 है, तो दोनों चार्ज एक ही एटम पे नहीं देंगे। जैसे SO4-2 था ना, तो दोनों चार्ज एक ही पे नहीं दे रहे थे, हम दे रहे थे क्या, एक 1 by 1 पे दे रहे थे। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना कि एक्चुअली जो बना है ना, वो कहां से बना होगा, कार्बोनिक एसिड से बना होगा। तो पहले मैं कार्बोनिक एसिड ही बना दूं, क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड से ही बना होगा। कार्बोनिक एसिड पानी में क्या, पानी में जब डिजोल्व करेंगे तो क्या देता है, हाँ, कार्बोनिक एसिड ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड किसका हो गया, H2CO3। कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, देख लो ऊपर कौन कितना बॉन्ड बनाया, कार्बन 4 बनाया, ऑक्सीजन 2 बनाया, हाइड्रोजन 1 बनाया। अब पानी में डाल देंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, और ये जब टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, और H+ क्या हो जाएगा, बाहर, सिस्टम से बाहर रिलीज हो जाएगा। तो O पे माइनस आने का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया, फ्लोरीन के जैसा, आगे बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस लगाएंगे तो पीछे आएगा, और माइनस लगाएंगे तो आगे जाएगा। एक गेन किया ना। अब यहां पर किसके जैसा हो जाएगा, अब देखो यहां पर जो माइनस लगाया हमने, ये हो गया CO3-2 का। तो एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों चार्ज किसी एक एटम को नहीं देना है, एक हमने दिया, एक हमने दिया। अच्छा, यहां हमने सेंट्रल को नहीं दिया, तो हम धीरे धीरे और एग्जाम्पल बनाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे समझ में आएगा कि सर हम इसको देंगे चार्ज, किसको देंगे। तो हमने यहां दिया सेम टू सेम इसी के जैसा हमने दिया था। तो जब जब ऑक्सीजन और नेगेटिव आए, ऑक्सीजन और नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव किसको देना है, ऑक्सीजन को। हाँ, तो वही धीरे धीरे एनालिसिस करना, वही लग रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही दे रहे हैं हम। लेकिन केटाइन के केस में प्लस सेंट्रल पे दे रहे हैं हम। ये चीजें हम बनाए रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा एनालिसिस करो कि हम प्लस कहाँ दे रहे हैं, माइनस कहाँ दे रहे हैं, तब धीरे धीरे बनाने आ जाएगा वो। ये बना लो इसका स्ट्रक्चर, तुम लोग बना रहे हो स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट चार्ज वाला पहले बताओ, चार्ज वाला स्ट्रक्चर और बताओ को। PH4-। अब देखो BH4 है क्या,
BH4 है ना। चलो इसका पहले बना लेते हैं। BH ऐसे भी दिया, इसका भी बाद में बनाएंगे, दूसरा बनेगा उसका भी अभी छोड़ दो, अभी जो सिंपल सिंपल है वो बनाएंगे। PCl बराबर। चलो अब ध्यान दो इधर, जो पहले सिंपल सिंपल हम सबका बनाएंगे लेकिन स्टेप वाइज बनाएंगे। अब फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने क्लोरीन है, एक बॉन्ड बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, हाँ 5 बॉन्ड बना दिए। अब एक बच जाएगा। अब ये कैसे बॉन्ड हम बनाएं, अब तो बॉन्ड कंप्लीट, फास्फोरस 5 ही बॉन्ड बनाता है ना। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है, 5 से ज्यादा नहीं बनाएगा, यानी कि लिख के बना दो तुम, सर बना दिए हमने, तो ये गलत हो जाएगा। ये फास्फोरस के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम फास्फोरस 5 बॉन्ड ही बनाता है। तुम जाके फास्फोरस में चेक करो कि किस एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बनाता है वो। डीबीटी में स्टार्टिंग में टीच किया था, किस एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बनाएगा। किसमें, हाँ तो 5 बॉन्ड बनाए, 5 से ज्यादा नहीं बनाएगा ना। अब ध्यान दो, अब माइनस लगाना है, तो माइनस मैं क्लोरीन पे अगर लगाऊंगा तो क्लोरीन पे माइनस लगाने का मतलब क्या हो गया, वो आर्गन बन जाएगा। 17 होता है इलेक्ट्रॉन और एक गेन कर लिया, तो क्लोरीन पे अगर मैं माइनस लगा दूं तो क्लोरीन पे माइनस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या आर्गन बॉन्ड बनाता है क्या। इसका मतलब हमें अपना दिमाग क्या बोल रहा है कि माइनस क्लोरीन पे कभी जा ही नहीं सकता है, तो माइनस किस पे जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं फास्फोरस पे माइनस लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, और सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहां माइनस लगाऊंगा और एक इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, सल्फर बन गया ना। इस पे माइनस लगाते ही क्या बन गया, सल्फर। और सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बना देंगे, कंप्लीट हो गया हमारा। समझ में आया कैसे बनाया हमने। तो किस पे चार्ज लगाना है वो चीजें देख देख के हमें समझ में आएगा, और ये हम प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट